नमस्कार दोस्तों, अगर आप ऐसी ही तेज और सही खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए नई स्किल डेवलपमेंट योजना शुरू की है, जिसमें आईटी, डिजिटल मार्केटिंग और टेक्निकल कोर्स शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना है। ट्रेनिंग सेंटरों में आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे दूर दराज के छात्र भी आसानी से जुड़ सके और अपनी स्किल्स को बेहतर बना सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण युवाओं के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। इस योजना के तहत युवाओं को कृषि, मशीनरी और छोटे उद्योगों से जुड़े कौशल सिखाए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और पलायन में कमी आएगी। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी सहायता दी जाएगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। रेलवे भर्ती बोर्ड ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए नया ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च किया है। इसमें मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर और प्रैक्टिस सेट शामिल हैं। इस पहल से छात्रों को परीक्षा पैटर्न समझने में मदद मिलेगी, साथ ही कमजोर विषयों पर फोकस करके बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, जिससे चयन की संभावना बढ़ेगी। आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनियों ने फ्रेशर्स के लिए एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे विषय शामिल हैं। कंपनियों का उद्देश्य युवाओं को इंडस्ट्री के अनुसार तैयार करना है। इससे छात्रों को नौकरी पाने में आसानी होगी और कंपनियों को कुशल कर्मचारी मिल सकेंगे, जिससे दोनों पक्षों को फायदा होगा। महिलाओं के लिए विशेष स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, जिनमें सिलाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर और छोटे व्यवसाय से जुड़े कोर्स शामिल हैं। सरकार और निजी संस्थान मिलकर ये पहल चला रहे हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार या स्वयं का व्यवसाय शुरू करने में मदद दी जाएगी। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। छात्र घर बैठे विभिन्न कोर्स कर सकते हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट सुविधा बढ़ने से अधिक लोग इस पहल से जुड़ रहे हैं और अपने करियर को नई दिशा दे रहे हैं। पुलिस विभाग ने नई भर्ती के लिए उम्मीदवारों को फिजिकल और लिखित परीक्षा की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। इसमें दौड़, फिटनेस और सामान्य ज्ञान की तैयारी कराई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे उम्मीदवारों का प्रदर्शन बेहतर होगा और चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। युवाओं में इस ट्रेनिंग को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। कृषि क्षेत्र में किसानों को नई तकनीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें ड्रिप इरिगेशन, जैविक खेती और आधुनिक उपकरणों का उपयोग शामिल है। इससे उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना है। ट्रेनिंग के दौरान विशेषज्ञ किसानों को नई जानकारी और व्यावहारिक अनुभव प्रदान कर रहे हैं। स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए युवाओं के लिए विशेष ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें बिजनेस प्लान बनाना, निवेश जुटाना और मार्केटिंग की जानकारी दी जा रही है। इससे युवा उद्यमिता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सरकार और निजी संस्थान मिलकर इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे नई रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल स्टाफ के लिए नई ट्रेनिंग शुरू की है, जिसमें इमरजेंसी सेवाएं, नई मशीनों का उपयोग और मरीजों की देखभाल पर ध्यान दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। डॉक्टरों और नर्सों को नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे हर स्थिति में बेहतर तरीके से काम कर सकें। बैंकिंग सेक्टर में कर्मचारियों के लिए डिजिटल बैंकिंग और साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग शुरू की गई है। इससे ग्राहकों के डेटा को सुरक्षित रखने और ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव में मदद मिलेगी। बैंक कर्मचारियों को नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इससे बैंकिंग सेवाएं अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनेंगी। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें आधुनिक शिक्षण तकनीक, डिजिटल टूल्स और इंटरैक्टिव लर्निंग पर जोर दिया जा रहा है। इससे छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। शिक्षकों को भी नई विधियों से पढ़ाने का अवसर मिलेगा, जिससे शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा। आईटीआई संस्थानों में नए ट्रेड जोड़े गए हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल ज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को इंडस्ट्री रेडी बनाना है। इससे नौकरी पाने की संभावना बढ़ेगी और देश में कुशल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होगी।
ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स ने फ्री और पेड ट्रेनिंग कोर्स लॉन्च किए हैं, जिसमें हजारों छात्र भाग ले रहे हैं। इन कोर्सों में टेक्नोलॉजी, बिजनेस और भाषा सीखने के विकल्प उपलब्ध हैं। इससे छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार कोर्स चुनने का मौका मिलता है और वे अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। खेल विभाग ने खिलाड़ियों के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग कैंप शुरू किए हैं। इसमें फिटनेस, तकनीक और मानसिक तैयारी पर ध्यान दिया जा रहा है। कोच खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार कर रहे हैं। इससे खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर होगा और देश को खेलों में नई उपलब्धियां हासिल करने में मदद मिलेगी। निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। इसमें सुरक्षा, मशीनों का सही उपयोग और आधुनिक तकनीक सिखाई जा रही है। इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी और काम की गुणवत्ता बेहतर होगी। कंपनियां भी इस पहल का समर्थन कर रही हैं। पर्यटन क्षेत्र में युवाओं को गाइड और हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकार का लक्ष्य स्थानीय युवाओं को इस क्षेत्र में जोड़ना है, जिससे वे अपने क्षेत्र में ही रोजगार प्राप्त कर सके और आर्थिक स्थिति सुधार सके। ई कॉमर्स सेक्टर में युवाओं को ऑनलाइन बिजनेस की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग, डिजिटल मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स की जानकारी शामिल है। इससे छोटे व्यापारियों को भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने का मौका मिलेगा। ये पहल डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद कर रही है। ड्राइविंग और परिवहन क्षेत्र में नए ट्रेनिंग सेंटर खोले जा रहे हैं, जहां युवाओं को सुरक्षित ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जा रही है। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशिक्षित ड्राइवरों की मांग भी बढ़ रही है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। फैशन और डिजाइनिंग क्षेत्र में युवाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। इसमें डिजाइनिंग, सिलाई और मार्केटिंग की जानकारी दी जा रही है। इससे युवा इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। कई संस्थान प्लेसमेंट की सुविधा भी दे रहे हैं, जिससे छात्रों को सीधे नौकरी मिल सके। मोबाइल रिपेयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेनिंग युवाओं के बीच पॉपुलर हो रही है। इस क्षेत्र में कम समय में रोजगार पाने के अवसर अधिक हैं। ट्रेनिंग सेंटरों में प्रैक्टिकल ज्ञान पर जोर दिया जा रहा है। इससे युवा खुद का छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री में भी ट्रेनिंग की मांग बढ़ रही है। युवाओं को मेकअप, हेयर स्टाइलिंग और स्किन केयर की ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे वे पार्लर या खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान कर रहा है। डेटा एंट्री और ऑफिस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी युवाओं को दी जा रही है। इसमें कंप्यूटर स्किल्स, टाइपिंग और ऑफिस सॉफ्टवेयर का उपयोग सिखाया जा रहा है। इससे युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलने की संभावना बढ़ती है और वे आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। फायर सेफ्टी और डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी शुरू की गई है। इसमें आपातकालीन स्थितियों से निपटने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। इससे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस ट्रेनिंग से युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। विदेशी भाषाओं की ट्रेनिंग भी युवाओं के बीच पॉपुलर हो रही है। इसमें अंग्रेजी के साथ साथ जर्मन, फ्रेंच और जापानी भाषा सिखाई जा रही है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरी के अवसर बढ़ते हैं। कई संस्थान सर्टिफिकेट कोर्स चला रहे हैं, जिससे छात्र अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं।